हेलो एवरीवन। आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। 50 रुपए से ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से देखें तो बढ़िया तेजी है। इतनी बढ़िया तेजी है कि अब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक शेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ रैली ही बनती हुई देखने को नजर आ रही है और उसका रीजन भी है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो भेल के ऊपर इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और हर बार मेरी यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन रही है। चाहे वो 25 फरवरी को शेयर 46 पे ट्रेड कर रहा था तब भी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, और उसके पहले 16 फरवरी को जब 40 रुपए से भी कम प्राइस पे था तब भी खरीदारी की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी। और इससे पहले अक्टूबर महीने में पिछले साल 29 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले अप्रैल महीने में 20 रुपए का शेयर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। आज ये उससे कई ज्यादा ऊपर निकल चुका है। तो बात करना यहाँ पर बनता है कि प्रॉफिट ले ले या फिर यहाँ पर और फर्दर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। 51 रुपीज का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 21 से 22% का यहाँ पर ग्रोथ है। बढ़िया रैली है, ऐसी रैली है जो अब रोके नहीं रुक रही है। 38 रुपीज से उठकर तेजी जो बनी है वो वाकई में लाजवाब है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 67% का ग्रोथ है। 20 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था और यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा था और उसके बाद तेजी ही तेजी बनी है। उसका रीजन भी था, ये वो लेवल्स था तब कोरोना की वजह से बहुत भयंकर गिरावट थी मार्केट में। लेकिन यहाँ से भेल के शेयर में पर्टिकुलर इतनी बड़ी जो रैली बनी थी उसका रीजन ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी और इस टेंशन की बदौलत इंडिया ने चाइना को बॉयकॉट किया था। खास करके इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो। और ऐसे में जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि अगर हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना के ऊपर से तो हमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बढ़ावा देना होगा, और अगर कोई चाइनीज कंपनियों को रिप्लेस कर सकता है या फिर उनको टक्कर दे सकता है तो वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है। बेल के लिए दिया गया ये स्टेटमेंट काफी अहम था और इससे एक बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिली। लेकिन अब बाद में जब नतीजे आए उसके मार्च क्वार्टर के तो वो अच्छे नहीं थे, गिरावट आती चली गई। इवन शेयर 27 रुपए तक टूट गया। लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो बड़ी तेजी है। तेजी की जो रीजन है वो सिंपल है कि हाल फिलहाल में पीएसयू शेयर्स बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें री रेटिंग चल रही है। पीएसयू बास्केट में अभी री रेटिंग चल रही है और उसी की बदौलत शेयर बहुत ऊपर दौड़ रहे हैं। और अभी भी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, अभी और ऊपर तक आपको ट्रेड करते हुए फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं पीएसयू शेयर। और भेल डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 10 साल में तो पिछले 10 साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर में जिस तरीके की गिरावट है वो देखते ही बनती है। 300 रुपए से शेयर टूटकर नीचे है, मतलब अभी भी तेजी की एक बड़ी जगह यहाँ पर बाकी है। मिड कैप शेयर है ये, 17,850 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम रेट हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। 4.34% की होल्डिंग एफआईएल्स ओन करते हैं। 2.21% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी ओन करते हैं। बड़ी होल्डिंग भले ही म्यूचुअल फंड ने गिराई है लेकिन डेफिनेटली शेयर में एक बढ़िया तेज भी हमें देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कौन है प्रमोटर? सरकारी शेयर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 63.17% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 इतने एफआईएल्स का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है एलआईसी। 10.07% की होल्डिंग एलआईसी ओन करते हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.84% के आसपास देखने को मिल रही है। आप देखिए डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, लेकिन 2019 में पे किया था, 2020 में अभी तक डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया था। 2020 में, 2021 में करेंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन भेल के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। पीएसयू में री रेटिंग चल रही है
और तेजी अभी भी बनी रह सकती है। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप एक ही शेयर के ऊपर बार बार वीडियोस क्यों बनाते हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या अभी एग्जिट करे कि नहीं, क्या यहाँ पर और तेजी आ सकती है कि नहीं। और यही मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि अभी भी तेजी के संकेत है। तो ये मत सोचिए कि आपने 20 रुपए के ऊपर खरीदा था, आपने 25 पे खरीदा था, आपने 30 पे खरीदा था, तो आपको प्रॉफिट हो गया, अब आपको यहाँ से निकल जाना है। मेरे हिसाब से अभी शुरुआत है इस तेजी की, तो बने रहिए इस तेजी में, और ज्यादा तेजी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। अभी शुरुआत है, पीएसयू में री रेटिंग्स चल रही है और तेजी अभी और बनने वाली है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात कर, 4% लोग ही यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। और अब देखिए रेवेन्यू इनके जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। जो 5,500 करोड़ के रेवेन्यू था प्री कोविड लेवल का, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन हाँ, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कैंडल्स जरूर बन रही है। अब देखिए जून क्वार्टर में 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, सितंबर में इंक्रीज हुआ क्योंकि अनलॉक के फेज में हम लोग आ चुके थे, तो 3,700 करोड़ का रेवेन्यू रहा। दिसंबर में ये 4,450 करोड़ तक पहुंचा, मतलब अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि नुकसान धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्च में बड़ा नुकसान था, 1,535 करोड़ का लॉस था इनको। जून में वो कम हो गए 900 करोड़ रहा, सितंबर में वो कम हो गए 565 करोड़ रहा, सब और दिसंबर में ये 236 करोड़ रहा। अब उम्मीद करते हैं कि मार्च और जून का जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर होगा वो इनके लिए काफी अहम रहने वाला है, काफी डिसाइडिंग क्वार्टर रहने वाला है। और इसी क्वार्टर के ऊपर शेयर में आपको तेजी आएगी या गिरावट आएगी, वो आपको देखने को भी मिल सकती है यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं भेल के बारे में बात करने जाऊं तो मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी शेयर में आपने खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हो। फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज कहूंगा कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है। तो हो सकता है कि शायद कुछ वक्त बाद हल्की सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखिए। और अगर बेल में गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से वो खरीदारी का मौका होगा, ना कि पैनिक में आकर बेच के निकलने का चांस है। तो गिरावट अगर आए तो बने रहिए फिर भी यहाँ पर, और थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करते जाइए। कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। याद रखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है वो कभी भी इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाली है, बल्कि वक्त के साथ वो और बढ़ती जाएगी। और ऐसे में इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम करेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है आने वाले दिनों में। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी होने वाला है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा तो याद रखिए बेल एक बढ़िया अल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फ्यूचर प्लान बेल का बढ़िया है, पीएसयूज में री रेटिंग हो रही है, तो सारी चीजें यहाँ पर बेहतर है। अगर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती है तो पैनिक मत करना, लेकिन खरीदारी का मौका समझकर थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड करना, और यहाँ पर कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिएगा। आने वाले दिनों में इंडिया दोबारा से एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और बेल एक लीडिंग कंपनी भी बन सकती है। तो खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, इतनी ज्यादा यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको 1,000 खरीदने हो तो पहले 200 खरीदो, फिर वेट करो। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो और 200-250 शेयर की एडिंग करिए, फिर वेट करिए। अगर थोड़ी गिरावट है तो और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।